एसर्शन में कह रहा है हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। डाइविंग मतलब जो हम लोग सी डाइविंग करते हैं, बोट पे आते हैं, फिर अपने ऑक्सीजन बैग वैग ले करके मास्क वास्क लगा करके फिर हम पानी में कूदते हैं, स्कूबा डाइविंग, सी डाइविंग जो हम लोग करते हैं, पानी के एकदम नीचे तक जाते हैं। तो हम लोग वहां पे सांस ले रहे होते हैं, वो सांस ले रहे होते हैं, सिलेंडर में हमारे कौन सी ऑक्सीजन गैस फिल होती है, हीलियम गैस फिल होती है। हीलियम गैस इसलिए फिल होती है, इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन के साथ, वो इसलिए रहती है क्योंकि हमें सांस लेने में मदद मिले और कुछ भी टॉक्सिसिटी क्रिएट ना हो। मान लेते हैं आपने सिलेंडर में कोई और गैस फिल कर ली, अब आप इनहेल कर रहे हो तो वो आपके ब्लड के साथ मिलके पॉइजनस नेचर शो करने लगे। अब वो हटा भी नहीं सकते, हम लोग वाटर के अंदर है और ऑक्सीजन लेवल कम है। कुछ बात समझ आ रही है? तो बस इसीलिए अब यहां पे आओ, एसर्शन लेकिन इसका ट्रू है, रीजन फॉल्स है क्योंकि हीलियम हैज लो सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारे अंदर जो नर्व्स में है उसके साथ जो हीलियम जो सॉल्युबिलिटी शो करता है बहुत ही लो शो करता है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें अनकॉन्शियस फील नहीं होता है। मतलब मान लो पानी के अंदर हमें एकदम से बहुत ज्यादा घबराने लगे, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे, या फिर क्या कहते हैं हमारी बॉडी में उलझन सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, तो सीजर शुरू मतलब शो होने लगे, तो वो सब हम लोग नहीं होता है, इसलिए लो सॉल्युबिलिटी की जरूरत पड़ती है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा फील लेते हैं। तो यहाँ पे एसर्शन की बात कर रहे हैं, यूज डाइल्यूट ऑक्सीजन। क्यों डाइल्यूट ऑक्सीजन है? क्योंकि एट अ ग्रेटर डेप्थ जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होने लगता है सिग्निफिकेंटली, ये हमको पता है। ब्रीथिंग प्योर ऑक्सीजन, जब हम लोग अगर प्योर ऑक्सीजन अगर हम इनहेल करने लगेंगे तो एट हाई प्रेशर पे तो क्या करेगा, कैन लीड टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की तरह क्रिएट करने लगेगा, विच कैन कॉज अनकॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ कॉज भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग डाइल्यूट ऑक्सीजन का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे जाने पे प्रेशर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब हम लोग हीलियम के यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हीलियम एक नोबल गैस है। नोबल गैस है तो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है तो किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब इट मच लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन। क्योंकि पहले हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते थे, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होने की मदद से वो क्या करता था, नाइट्रोजन नार्कोसिस की फॉर्मेशन करने लगा था। किसकी फॉर्मेशन करने लगा था? नाइट्रोजन नार्कोसिस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नाइट्रोजन गैस का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से वो इवन डेथ कॉज भी करने लगा था। बहुत से लोग पानी में ही क्या कहते हैं मतलब बेचारे चले गए। तो एट हाई प्रेशर नाइट्रोजन डिसॉल्व इन द ब्लड एंड टिश्यू विच कैन लीड टू नाइट्रोजन नार्कोसिस। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? The lower solubility of helium in blood and tissue means less gas dissolve under pressure and minimizing the risk associated with sea diving, with deep sea diving। इतनी बात क्लियर? पक्का ना? इसीलिए यहाँ पे लोअर सॉल्युबिलिटी का यूज होता है, यहाँ पे हायर सॉल्युबिलिटी का यूज नहीं होता है, जिसकी मदद से वो हीलियम जो होता है वो ब्लड और टिश्यू में वो लेस गैस डिसॉल्व होती है अंडर और मिनिमाइज करती है रिस्क, जो कि डेथ कॉज भी बहुत ही कम हो जाता है। इतनी बात क्लियर? अच्छे से, बहुत अच्छे समझ आए क्वेश्चन? पक्का ना?